नाज़रीन आदाब 19 जनवरी 2023 मुताबिक 27 जमात-उस-सानी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही तीनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का भी निफाज हो गया। तीनों ही रियासतों में वोटिंग की गिनती के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में बितरतीब 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को असेंबली की मुद्दत कार भी खत्म हो रही है। वहीं मरकज के जेर इंतजाम खित्तों समेत 7 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कौमी सतह पर अपनी पार्टी की पहली मीटिंग के साथ गैर कांग्रेसी अपोजिशन महाज की तामीर की सिमत में पहला कदम उठाया है। हैदराबाद के खम्मम शहर में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के इजलास में आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और CPI लीडर D राजा ने शिरकत की। जनता दल लीडर HD कुमार स्वामी भी कौमी सियासत में KCR के दाखिले की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब के साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर मनप्रीत सिंह बादल आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल और पार्टी जनरल सेक्रेटरी तरुण ने मिस्टर बादल को पार्टी रुकनियत की पर्ची और गुलदस्ता देकर बीजेपी में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश 10 से 15 फरवरी तक न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा। इस दौरान रियासत 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और 11 और 12 फरवरी को G20 समिट की आगरा मीटिंग जैसे 2 बड़े इवेंट्स का इनेकाद करके रिकॉर्ड बनाएगी। इसके साथ ही G20 समिट के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में होगी। इसमें 19 ममालिक से 150 से ज्यादा मेहमान शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत की पूरी तवज्जो 20 लाख करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी को मुतहरिक करके रिकॉर्ड कायम करने पर है। इन दोनों तकारीब के इनेकाद की जिम्मेदारी हुकूमत के वज़रा और हुकूमत के आला अफसरान की भी है, जिसकी वजह से अफसरान और मुलाजिमीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वज़ीर ममलकत बराए अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज दानिश आज़ाद अंसारी ने आज पुराने लखनऊ के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अवामी राब्ता किया। इस दरमियान उन्होंने कई मुस्लिम रहनुमाओं और इलाके के बाअसर लोगों से मुलाकात की और बिला तफरीक मरकजी और सूबाई हुकूमतों की स्कीमों को समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचाने की बात कही। दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने समाज के हर फर्द का भरोसा जीता है। समाज के सभी तबकों का भरोसा जीतने के बाद ही हम उत्तर प्रदेश में दूसरी मरतबा सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि वरुण गांधी बीजेपी में सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस वरुण के साथ कभी भी पुरसुकून नहीं हो सकती, इसलिए वरुण गांधी को तीसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था कि उनके और वरुण के अलग अलग नजरियात हैं। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वरुण के कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां अब खत्म हो चुकी हैं। ये कयास आराइयां बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ वरुण के मुसलसल बयानात की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन राहुल के जवाब के बाद वरुण के अगले कदम के बारे में भी अब चर्चा शुरू हो गई है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगढ़ कैंपस 2 के 4 होनहार तलबा श्रीनिवास प्रताप सोनकर, कृष्णदीप सिंह, हिमांशु और प्रत्युषा ने कौमी सतह के कंप्यूटर मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर लखनऊ का नाम रोशन किया है। यह मुकाबला साइबर लर्निंग एजुकेशनल सोसाइटी के जेर एहतमाम मुनक़िद किया गया था। मुकाबले में मुख्तलिफ नामवर स्कूलों के हजारों तलबा ने हिस्सा लिया, लेकिन सख्त मुकाबले के दरमियान CMS के इन होनहार तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल करके साबित कर दिया है कि मुस्तकबिल में ये होनहार तलबा अपने इल्म और काबिलियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद करेंगे। राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नौजवान जोड़ा चलती स्कूटी पर फिल्मी अंदाज में एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो को वायरल होते ही पुलिस ने फुटेज की जांच शुरू कर दी। लखनऊ सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अपर्णा रजत कौशिक ने तस्दीक की है कि यह वीडियो लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान का नाम विकी शर्मा है और उसकी उम्र 23 बरस है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ IPC की दफा 294 और 279 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और फहाशी फैलाने के इल्जाम में भी कार्रवाई की जाएगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के शुमाल मशरिकी इलाके में एक हेलीकॉप्टर एक रिहायशी इमारत पर गिरकर तबाह हो गया।
ملکی پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ اس حادثے میں ملک کے وزیر داخلہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں وزیر داخلہ کے اول نائب اور وزارت کے ریاستی سیکریٹری کی بھی موت ہو گئی ہے۔ یہ تمام لوگ ریاستی ایمرجنسی سروس کے ایک ہیلی کاپٹر پر سوار تھے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار کیوں ہوا۔ روس نے بھی فوری طور پر اس حادثے کے حوالے سے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ریڈار سسٹم کو دفاعی نظام کا حصہ بنانے کی تقریب جنوبی مشرقی ایران کے شہر میں منعقد ہوئی، جس میں ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباحی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباحی نے اس دفاعی یونٹ کی آپریشنل صلاحیت کا جائزہ لیا، جسے حال ہی میں اس علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر صباحی نے کہا کہ آج ایرانی فوج کا فضائی دفاعی نظام دشمن کی ممکنہ نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دفاعی نظام کو مقامی وسائل سے ایرانی سائنسدانوں اور ماہرین نے خود تیار کیا ہے اور یہ ایران کے جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات کے مطابق بھی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکام کی جانب سے شعبہ صحت سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینے کی یقین دہانی کے بعد کئی امدادی تنظیموں نے اپنی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی اور سیو دا چلڈرن اینڈ کیئر نے اس رواں ہفتے کہا کہ وہ دوبارہ کچھ پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر صحت اور غذائیت پر مرکوز ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے گزشتہ ماہ مقامی اور غیر ملکی امدادی تنظیموں کو حکم دیا تھا کہ وہ خواتین عملے کو اگلے نوٹس تک کام کرنے کی اجازت نہ دیں، لیکن گزشتہ ہفتے وزارت صحت عامہ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ شعبہ صحت میں خواتین عملہ اور وہ خواتین جو دفتری معاون کا کردار ادا کر رہی تھیں وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے وزیر اعلیٰ محمود خان اور قائد حزب اختلاف اکرم خان درانی کو ارسال کیے گئے اسمبلی تحلیل کرنے کے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ کے پی اسمبلی اور صوبائی کابینہ کو آئین کے آرٹیکل 112(1) کے تحت فوری طور پر تحلیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری 17 جنوری کو گورنر کو ارسال کی تھی۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا تو 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر کی حکومت نے ملک میں بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اپنے شہریوں کو سبسڈی سسٹم کے تحت رعایتی قیمت پر روٹی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصر کے وزیر خوراک نے کہا ہے کہ 90 گرام کی روٹی اس کی اصل لاگت پر فراہم کی جائے گی، جس کے لیے انہیں پری پیڈ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر خوراک کا کہنا تھا کہ فی الحال روٹی کی قیمت متعین نہیں کی جا سکی ہے، لیکن یہ 1 مصری پاؤنڈ سے کم ہی ہوگی اور اس کی شروعات کی امید اسی ہفتے سے ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔